बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम हकीकत के साथ आपका भाई आरिफ अली शाहीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मुल्क भर की तरह शेरगढ़ में भी हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की जो खुशियाँ हैं वो इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि शेरगढ़ में जो भी मजहबी त्यौहार हैं उनको मनाने के लिए यहाँ की जो मुकामी NGO है, बड़ी पॉपुलर NGO है शाह करमान, वो हमेशा पेश रहती है। आज भी उन्होंने अपनी साबका रवायात को बरकरार रखते हुए जुलूस जो निकाला गया है उसके रास्ते में पानी के, ठंडे मशरूबात के स्टॉल लगाए हैं। मौसम की नौयत के हिसाब से जो बड़े पंखे हैं वो लगाए हैं ताकि शुरका जो हैं वो गर्मी से महफूज रह सकें। इस वक्त स्पोक पर्सन शाह करमान के हमारे साथ शामिल हैं, मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उन्होंने जुलूस में शामिल शुरका के लिए और इस जो मजहबी त्यौहार है जो उम्मत मुसलमान के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है उसको मनाने के लिए क्या क्या इंतज़ामात किए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हर साल की तरह जिस तरह हम मुहर्रम और दूसरे इस्लामिक त्यौहार मनाते हैं तो शाह करमान हमेशा हर जगह को मद्देनज़र रखता है, हर त्यौहार को मद्देनज़र रखता है और सोचता यही है कि इस त्यौहार, हर त्यौहार की तरह ये त्यौहार भी जो है वो खुशियों भरा त्यौहार है, इसको भी वैसे मनाया जाए जैसे मनाने का हक़ है। क्योंकि सरकार दो आलम किसी एक शख्स के, किसी एक फ़िरके के, किसी एक कबीले के नहीं है, पूरी उम्मत मुसलमान के जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हमारे पे आखिरी नबी हैं। और हर साल की तरह 3 साल तकरीबन हो गए हैं हमें इसमें शमूलियत करते हुए। पहले अनऑफिशियली करते थे, इंडिविजुअली करते थे, लेकिन अब जो है वो ऑफिशियली शाह करमान के प्लेटफॉर्म से पिछले 3 साल से हम शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। और जहाँ पे हमारी ज़रूरत पेश आती है, जिस जगह पे वो जो कमेटी बनी हुई है, मिलाद कमेटी, अमन कमेटी, उनके साथ हम पेश हैं। और हमने इस दफ़ा वसी लंगर का इंतज़ाम किया है ताकि जुलूस जब गुज़रे हमारे इधर डेरे के पास से तो उनको बिठा के बड़े तमाम से उनका किया जाए। अम्मार शाह जी, ये बताइएगा, मुहर्रम उल हराम की तरह 12 रबीउल अव्वल के दिन को सिक्योरिटी के इतने ज़्यादा जो खदशात हैं वो नहीं होते, लेकिन आपने माशाल्लाह जुलूस के साथ आपकी शाह करमान के जो नौजवान हैं वो भी पेश हैं और आपने देखने में आ रहा है कि एक बहुत अच्छा इंतज़ाम किया कि लंगर तकसीम करते वक्त जो एक छीना झपटी का आलम होता है उसको कंट्रोल करने के लिए आपने बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं। ये बताइएगा कि ये ख्याल आपको कैसे आया कि लंगर जो है वो बिठा के खिलाया जाए, कतारें बना के खिलाया जाए ताकि जो तबर्रक है उसकी भी बेहुरमती ना हो और जो है वो जुलूस में जो शुरका हैं उनको बआसानी जो है वो खाना खिलाया जा सके। जी बिल्कुल। अगर आप कभी रमज़ान शरीफ में हो, सरकार आपको बुलाएं मदीना में, तो वहाँ पे बड़ा अच्छा निज़ाम मैंने देखा है, बिठा के लंगर खिलाते हैं। फिर आप अगर मस्जिद मुक़द्दस ईरान में चले जाएं, इमाम रज़ा के रोज़े पे, वहाँ भी सफ़ें लगी होती हैं। फिर आप करबला अगर जाएं, अरबाइन पे ख़ास तौर पे जाएं, तो वो भी आपको बिठा के एक जगह पे बड़े प्यार से और आपके हाथ पांव जोड़ के आपके आगे आपको बिठाते हैं और खिलाते हैं। तो हम जो शाह करमान की अपर मैनेजमेंट है और लोअर मैनेजमेंट और जो हमारे चेयरमैन है वो भी अभी माशाल्लाह से ज़ियारात करके आए हैं, वो भी देख के आए हैं इन चीज़ों को कि किस तरह जो चीज़ें वहाँ पर मैनेज होती हैं। तो हमने उसी को मिसाल रखते हुए जो मक्का मदीना और अपना नजफ़ और करबला है और मशहद है, उसको देखते हुए हमने इस दफ़ा यहाँ भी यही सोचा है कि जो हमने अभी अमली नमूना किया है मुहर्रम के अंदर, तो अभी हमने यही सोचा है कि जो बिठा के आप खिला सकते हैं वो आप छीना झपटी में नहीं खिला सकते हैं। तो इसलिए हमने कोशिश यही की है कि जो लंगर है वो बिठा के और ख़ूबसूरती के साथ खिलाया जाए। जी नाजरीन, आपने शाह करमान के स्पोक पर्सन के ख्यालात सुने। मजहबी त्यौहार हों, सोशल एक्टिविटीज़ हों या कोई भी ऐसे मामलात हों जिनमें आवाम की खिदमत के लिए शाह करमान की ज़रूरत पड़े, शाह करमान का हर मामले में पेश रहना तुरा इम्तियाज़ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला शाह करमान के तमाम मेंबरान और ओहदेदारान की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा करे। अल्लाह बहुत शुक्रिया।